रुक्मिणी महारानी को जब पता चला महाराज, आई बड़े प्रेम से पंखा हिलाती हुई, भगवान से निवेदन किया, कन्हैया आज सुबह से आप शांत क्यों हैं? हमसे कोई अपराध है, कोई गलती हुई है तो कृपा करके बताइए। भगवान ने सेवक और सेवकाओं को कहा कि बाहर चले जाओ, और विचार कहने लगे कि देवी वैसे बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब छिपाएं भी तो छिपाएं कैसे तुमसे हैं? इसमें रुक्मिणी जी ने कहा कि कोई बहुत बड़ी गलती हुई महाराज। बोली छोटी मोटी गलती नहीं हुई है, वास्तव में बहुत बड़ी गलती किया तुमने। अब तो महाराज गंभीर हो गई रुक्मिणी जी। महाराज बताइए, मैं सुधार करूंगी। बोले राजपुत्री सीता भूपैर, भगवान बोलने लगे, बोले राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद् भी रूपौदार्य बलोर्जितै। मतलब ऐसी ऐसी लीला भी भगवान गृहस्थ में रह करके करते हैं, ये समझने की बात है। भगवान ने कहा कि हे राजपुत्री, तुम बहुत सुंदरी थी, और इतनी सुंदरी थी कि हजारों लोग तुमको चाहते थे, लेकिन सबको त्याग करके तुमने मेरे साथ में विवाह किया, यही ठीक नहीं है। और आखिर क्या देखा, और यदि विवाह कर भी लिया तो क्या मिला तुमको? अब रुक्मिणी को जो मिला सो मिला ही है, कैसे व्यक्त करें? रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। खैर, तुम यदि ये कहो कि आप बहुत बड़े वीर थे, इसलिए मैंने आपके साथ में विवाह कर। बहुत ध्यान से सुनिए, ये लक्ष्मी और नारायण का संवाद है। आप बहुत बड़े वीर हैं, इसलिए मैंने आपके साथ में विवाह कर लिया। क्योंकि रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था ना, महाराज मेरे पाने के लिए लाखों लोग आएंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में आपके अलावा जितने भी लोग हैं सब गीदड़ हैं, और आप शेर हैं। शेर के भाग को गीदड़ स्पर्श भी कर ले, बहुत बड़ी लज्जा की बात होगी गोविंद। इसलिए मैंने बहुत बड़ा वीर समझ करके आपके साथ में विवाह किया। भगवान ने कहा यहाँ भी गड़बड़ है। हाँ, राजभ्यो बिभ्यता शुभ्रू समुद्रम शरणम गताम। मुझ जैसा डरपोक संसार में कोई हो नहीं सकता। क्यों? अरे भाई, राजाओं के भय से, जरासंध के डर से भागे थे ना, किसी प्रकार जान बचाने के लिए पानी के बीच में रहता हूं। माने द्वारिका कहाँ है? पानी के बीच ही में है ना। अब बताओ, मुझ जैसा डरपोक संसार में कौन हो सकता है? इसलिए विवाह किया, ठीक नहीं किया।